हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2021 की जनरल टैरो रीडिंग। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी जॉय, बहुत सारी सक्सेस लेकर आए। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये गूगल मैप की तरह होते हैं। जैसे हमने कहीं जाना है और अगर हम गूगल मैप प्रेफर करते हैं तो रास्ते में आने वाली कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं, हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को रेफ़र करते हैं तो हम अपनी लाइफ में आने वाली कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ मसलों को अवॉइड कर सकते हैं। हम लाइफ में रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से यही सजेशन है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, आप डायरेक्शन की तरह यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस रीडिंग में हों जो आपके हिसाब से ना हो, या आपको लगे कि भाई ये तो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, वहाँ पे आप परेशान ना हो। क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है हर चीज़ को डील करने के लिए, अपना मकसद, अपना गोल अचीव करने के लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम देखिए आप पॉजिटिव ही बोला करिए। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें और आप बोले सब ठीक है, सब ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी है, सिचुएशंस तो आएंगी। हम जब भी अपने घर से बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा ही हमको रोड एक जैसी नहीं मिलती। कभी खड्डे भी आते हैं, लेकिन उन खड्डों को हम कैसे डील करते हैं, हम उनसे कितना परेशान होते हैं, वही हमारी जर्नी कैसी रहेगी वो डिटर्मिन भी करता है। और यहाँ पे भी मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि ये बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग करना चाहा है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जितना मर्जी हम डिटेल में करें, ये स्पेसिफिकली आपके बारे में नहीं बता सकता। तो आप इसको सिर्फ गाइडेंस की तरह ही लें। जो चीज़ें आपको लगे कि भाई आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या आप अगर पहले से ही उन चीज़ों को देख पा रहे हैं तो आप उनसे कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखें। तो इस रीडिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 2020 का क्या ओवरव्यू है, क्या ब्रॉडली स्पीकिंग 2020 की एनर्जीज रहीं। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि 2021 में कौन से लाइफ के एरियाज़ में आपका फोकस रह सकता है। ब्रॉडली 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। और फिर नेक्स्ट 3 पार्ट्स में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या हो रहा है, या उन 4 मंथ्स की क्या एनर्जीज़ हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि किसी भी पार्ट में आपको लगे कि भाई ये आप अपनी लाइफ के लिए नहीं चाहते हैं या कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप गाइडेंस की तरह लें और पहले से ही उस चीज़ के लिए एक अवेयरनेस लाके उसको ठीक करने पे ही आप फोकस करें। ये ना सोचें कि भाई मैम ने ये बोल दिया, कार्ड्स ये आ गए, अब तो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा नहीं होता। अगेन मैं कहूँगी हमारे अंदर बहुत पावर है हर सिचुएशन को बदलने के लिए, हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली डील करने के लिए, अपना गोल, अपना मकसद अचीव करने के लिए। तो इसको आप सिर्फ गूगल मैप की तरह यूज़ करें। जहाँ पे आपको लगे कि भाई ऐसा आप करेंगे तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप अपनी डायरेक्शन करेक्ट कर लें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ट्रैफिक जैम मिल सकता है, कन्फ्यूजन मिल सकती है, मसले हो सकते हैं, आप उसको भी अवॉइड करें। और जो आप चाहते हैं 2021 के लिए, वो आप इस रीडिंग को देख के क्रिएट करें। यही मेरी आप लोगों के लिए एक विश भी है और यही मैं चाहूँगी कि आप करें भी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2021 की रीडिंग। और वगोज़ इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहा, या इन जनरल 2020 की क्या एनर्जीज रहीं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मेरे पास है एस ऑफ कप्स रिवर्स। और एस ऑफ कप्स रिवर्स टैरो में किसी एंडिंग की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है 2020 की स्टार्टिंग में या 2020 में किसी चीज़ की एंडिंग रही। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है,
किसी चीज़ की एंडिंग रही हो। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ, वर्क, करियर से रिलेटेड रह सकता है कि किसी चीज़ की एंडिंग रही हो। कुछ लोगों के लिए उनका लाइफस्टाइल, उनके रहने के तरीके में कुछ चेंजेस आए, कुछ चीज़ें एंड हुई। तो अगेन मैं कहूँगी कि 2020 की स्टार्टिंग में या 2020 में कोई चीज़ एंड हुई जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ भी बहुत सारे वर्गोज़ ने फेस करी। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि कुछ इश्यूज़ रहे। ये अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स रही। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी तरीके का रिजेक्शन उन्होंने फेस किया हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा एक अकेलापन रहा हो। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि दरवाज़ा किसी लाइफ के एरिया का बंद हुआ हो। अगेन मैं कहूँगी कि जो भी आपने किया उसमें एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिली और कहीं किसी लाइफ के एरिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप टू माइंड्स में भी रहे डीपर लेवल पे, जहाँ पे आपको लगा करें ना करें, हाँ या ना। और अगेन मैं कहूँगी कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी 2020 में आप लोगों के लिए रहे हों। और यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड मुझे कह रहा है जो भी सिचुएशन आई, जो भी सर्कमस्टांसेस आए, आपकी तरफ से बहुत एक लविंग, बहुत एक कंपैशनेट, बहुत एक केयरिंग एनर्जीज रहीं। या मैं कहूँगी कि बहुत ही आपने प्यार से, बहुत ही एक लविंग तरीके से उन सब चीज़ों को डील किया। जिसे बोलते हैं ना, हर सिचुएशन को हाथ खोल के आपने एक्सेप्ट किया या आपने बहुत ही प्यार के साथ अगेन मैं कहूँगी कि उसको डील किया। एंड बाय द एंड ऑफ 2020 के लिए हमारे पास दोनों ही द फूल के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए द फूल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रही है, क्योंकि दोनों ही साथ आए हैं डिफरेंट डेक्स में से सेम कार्ड्स। और ये कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है 2020 के लिए कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई आपने बहुत रिस्क लिए, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील किया, आपने थोड़ी सी जल्दबाजी भी करी कुछ चीज़ों को लेके। यहाँ हो सकता है 2020 के एंड में ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए रही हों जहाँ पे आप इम्पल्सिव हुए हों, आपने जल्दबाजी से कुछ काम करे हों, आपने कंप्लीटली कुछ चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ा हो और कंप्लीट फेथ, कंप्लीट सरेंडर के साथ आप आगे बढ़े। आपने पास्ट को लेट गो किया, आपने फ्यूचर की प्लानिंग छोड़ी और अगेन मैं कहूँगी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहा या रहे। एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज आप अपने लिए लेकर आए या आपने लाना चाहा। तो इन नटशेल अगर मैं देखूं वर्गोस, तो अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ की एंडिंग हुई, कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी आप लोगों ने लिए जिसकी वजह से या इन जनरल अदरवाइज ऑल्सो कुछ परेशानियां आपने फेस करी सरफेस लेवल पे, बट डीपर लेवल पे एक पीस ऑफ माइंड आपने रखना चाहा या रखा और बहुत सारी चीज़ों को आपने यूनिवर्स पे छोड़ा, कंप्लीटली सरेंडर करते हुए आप आगे बढ़े। कुछ हो सकता है चीज़ों के लिए आप इम्पल्सिव भी रहे हों, आपने जल्दबाजी भी करी हो, कुछ रिस्क भी आपने लिए हों और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में आपने रहना चाहा या आप रहे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए 2020 का एक जनरल ओवरव्यू। तो वर्गोस इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 की इन जनरल क्या एनर्जीज रहेंगी, कौन से लाइफ के एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से लाइफ के एरियाज पे फोकस रह सकता है। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द 4th हाउस एंड द 6th हाउस। 4th हाउस एस्ट्रोलॉजी में सुख स्थान होता है, लैंड प्रॉपर्टी का घर होता है, आपके रेजिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी एजुकेशन, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी को भी 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस कहीं वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर, प्रोफेशनल लाइफ की भी बात करता है और कहीं एनर्जीज इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे देखिए प्लैनेट से हमारे पास यूरेनस का कार्ड है और मार्स का कार्ड है। मार्स कहीं और फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट की बात करता है। तो कहीं इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत एक एंथुजियाज्म रह सकता है, बहुत एक एक्साइटमेंट, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं।
तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें 6th हाउस की, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है अपनी हेल्थ को कैसे बेटर करें। और अभी भी हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे हों कि 2021 में भाई हेल्थ को प्रायोरिटी रखना है, अच्छा खाना खाना है, जिमिंग करनी है, एक्सरसाइज करना है, योगा मेडिटेशन करना है। ऐसा हो सकता है, अगेन मैं कहूँगी आप अभी सोच रहे हैं, या 2021 में बहुत सारे लोगों का एक फोकस एरिया रह सकता है, या मैं कहूँगी प्रायोरिटी रह सकती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट दिख रहा है, एक ड्राइव दिख रही है, एक फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है उसको अचीव करने के लिए। 4th हाउस को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नया घर खरीद रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पुराने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने लिए कैसे एक पीस ऑफ माइंड लेकर आएँ, उस पर भी फोकस रह सकता है। और देखिए बहुत सारे लोगों के लिए जो वर्क और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी भी आती हुई दिख रही है, क्योंकि मार्स एंड 4th हाउस कहीं पावर पोजीशन, अथॉरिटी की बात करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कैप्रिकॉर्न राशि का भी कार्ड है। कैप्रिकॉर्न में कहीं मंगल एग्जॉल्ट होते हैं, तो बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं मंगल की या मार्स की कैप्रिकॉर्न में। और कहीं कैप्रिकॉर्न एक बहुत डेडिकेटेड, डिवोटेड एनर्जीज़ की बात करता है, एक गोल बना के उसको हर हाल में अचीव करने की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक हार्ड वर्किंग एनर्जीज़ दिख रही हैं, बहुत एक सीरियसनेस दिख रही है इनको अचीव करने के लिए। यहाँ पे यूरेनस का कार्ड हमें कहता है योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। तो इन सब चीज़ों के अराउंड एक चेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ भी आती हुई दिख रही है। और देखिए मार्स बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है इन द सेंस, जब आपको अपना गोल अचीव करना है, जब आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो बहुत आपको स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है। नहीं तो इन जनरल भी जो भी इश्यूज आ रहे हैं, आप बहुत करेजियसली उनको डील करते हुए दिख रहे हैं, फेस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं जब 4th हाउस के साथ मार्स आता है, तो ये हमें कहता है कि कुछ लोगों के लिए, अगेन मैं कहूँगी कि मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके घर में एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हों, उनके घर में एक फाइटिंग वाली एनर्जीज़ हों। तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करें। इसके लिए देखिए, अगर आप रोज़ शाम को इवनिंग के टाइम लोबान जलाते हैं या कैम्फर जलाते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और कहीं कुछ चीज़ों के लिए हम एक अटेंशन रखें, थोड़ा सा हम कॉशियस रहें, थोड़ा सा हम कॉन्शियस रहें, तो भी हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर चेक करके अवॉइड करने की ज़रूरत है, या मैं कहूँगी कि इससे रिलेटेड एक अटेंशन रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए पाइसेस का भी कार्ड है, और पाइसेस हमें कहता है दिस एनर्जी इज़ विशफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, इट कन्फ्यूजेज एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व। तो कहीं देखिए हमने 2020 में भी देखा कि जो भी इश्यूज़ आए, आपने बहुत ही एक लविंगली, कंपैशनेट और केयरिंग एनर्जीज़ के साथ उनको डील किया। और वही एनर्जीज़ मुझे 2021 में भी दिख रही हैं, जहाँ पे हो सकता है जो भी इश्यूज़ आएँ तो उनके लिए एक फाइटिंग स्पिरिट भी दिख रही है, बट साथ ही साथ उनके लिए एक हीलिंग भी होती हुई दिख रही है। कहीं एक फॉरगिविंग और फॉरगेटिंग एनर्जीज़ में आप रहते हुए दिख रहे हैं, कहीं कैसे उनको रिजॉल्व करें उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और मैं कहूँगी कि वो अपने आप ही रिजॉल्व भी हो रही हैं, अपने आप चीज़ें सॉल्व भी हो रही हैं। तो कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सॉल्व भी हो रहे हैं, रिजॉल्व भी हो रहे हैं। और ओरेकल कार्ड से देखिए हमारे पास इट्स टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड है। तो ये भी कार्ड हमें न्यू मून इन एरीज़ की बात करता है, और एरीज़ भी मंगल की राशि है। तो कहीं एक मंगल की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा 2021 में दिख रही हैं मुझे। और देखिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड मुझे कहता है कि जो भी आप चाहते हैं अपने लिए 2021 में, उसके लिए बहुत एक एफ़र्ट करते हुए दिख रहे हैं, इनिशिएटिव्स और एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर एक मैसेज है, एक गाइडेंस है, एडवाइस है कि आप इनिशिएटिव्स लें, एक्शन लें।
और यहाँ पर न्यू मून कैप्रिकॉन, तो देखिए यहाँ पे भी कैप्रिकॉन का कार्ड है और हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से भी कैप्रिकॉन का कार्ड है। तो कहीं अगेन मैं कहूँगी कि कैप्रिकॉन, मार्स, एरीज, इन सब की एक एनर्जीज मुझे डोमिनेट करती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए 2021 में। और ये कार्ड हमें कहता है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो जो भी आपने एफर्ट्स 2020 में करे हैं या जो भी एफर्ट्स आप 2021 में करेंगे, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत किसी भी हालत में वेस्ट नहीं जाएगी। अगेन मैं कहूँगी कि अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन एंड ओरेकल कार्ड्स के भी कार्ड्स हैं। तो चिल्ड्रन बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है जिनके भी बच्चे हैं उनका फोकस उन पे बहुत ज़्यादा रह सकता है। नहीं तो इन जनरल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ओरेकल कार्ड्स का कार्ड हमें कहता है यू आर एबल टू डिसर्न आंसर्स एंड गाइडेंस फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसलों के लिए आप 2021 में एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स या काउंसलर्स के पास जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सीख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस एरिया में एक इंटरेस्ट उनका डेवलप हो रहा है 2021 में। और देखिए हमारे पास गॉडेस गाइडेंस से कार्ड है इंडिपेंडेंट। तो कहीं ये कार्ड हमें कहता है योर इंडिपेंडेंस इज़ द फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो देखिए जितना ज़्यादा आप 2021 में इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के ऊपर भी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आप अपने लिए सक्सेस लेकर आएंगे और अच्छी एनर्जीज लेकर आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास गाइडेंस कार्ड से इन्फिनाइट अबंडेंस का भी कार्ड है। तो बहुत ज़बरदस्त एक अबंडेंस भी 2021 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। ये कार्ड हमें कहता है अबंडेंस इज़ पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो अगेन मैं कहूँगी एक अबंडेंट एनर्जीज 2021 में आती हुई दिख रही हैं। नहीं तो देखिए अबंडेंट एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अबंडेंस हम सब लोगों के लिए हरदम ही अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है, जब भी छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं हमारी लाइफ में, तो हम इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं और हमारे लिए अबंडेंस अवेलेबल है। तो अगेन देखिए ये रिमाइंडर भी हो सकता है, या फिर ये कार्ड आपको कह रहा है कि एक अबंडेंट एनर्जीज 2021 में रहेंगी आपके लिए। और यहाँ पे ओरेकल कार्ड से, सॉरी, टी लीफ कार्ड से हमारे पास लव एंड वेल्थ के भी कार्ड्स हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि इन एरियाज़ पे फोकस है अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए, वेल्थ अपनी इंक्रीज़ करने के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2021 बहुत ही एक लविंग एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, उनकी वेल्थ 2021 में इंक्रीज़ हो रही है। और जो मंथ्स आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे 2021 में वो हैं नवंबर, मई एंड अक्टूबर। तो एक बारी मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मई, अक्टूबर एंड नवंबर ये सिग्निफिकेंट मंथ्स आप लोगों के लिए रह सकते हैं 2021 में। तो ये थी वर्गोज़ आप लोगों के लिए 2021 का एक जनरल ओवरव्यू। एंड वर्गोज़ इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द सोर्स एंड चेंज। और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि इन 4 मंथ्स में अपनी लाइफ के किसी एरिया में कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि हो रही है और आप बहुत डीपर लेवल पे एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, डिटर्मिनेशन भी इन 4 मंथ्स में रह सकती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। देखिए मैजिशियन की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। मैजिशियन सिर्फ अपने गोल को देखता है और मेथड्स देखता है कैसे वो उसको अचीव कर सकता है। उसके लिए अगर छोटी मोटी मैनिपुलेशन करनी पड़े, डिप्लोमेटिकली चलना पड़े, तो उसके लिए भी वो रेडी होता है। और कहीं ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं वर्गोस। और कहीं मैजिशियन के लिए प्रॉब्लम्स
एक मुद्दा नहीं होती हैं। मैजिशियन सल्यूशन पे फोकस करता है, हर चीज़ का हल उसके पास होता है, हर चीज़ का एक मैं अगेन कहूँगी कि सल्यूशन उसके पास होता है। अगेन ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे रिबेल का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी चीज़ें आपको बांध रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं या लिमिट कर रही हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उन सबको ही आप तोड़ते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई गोल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई गोल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई गोल हो सकता है, जिसके लिए अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ही रिबेलियस एनर्जीज दिख रही हैं। आप अगेंस्ट द टाइड जा सकते हैं, आप लोगों के या सोसाइटी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों की इतनी ज़बरदस्त एनर्जीज हैं कि वो सोसाइटी या अपने लव्ड वंस के भी अगेंस्ट जा रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि ये कुछ लोगों की एनर्जीज हैं। इन जनरल एक रिबेलियस एनर्जीज दिख रही हैं अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और ये कार्ड हमें 2-3 चीज़ें बोलता है। एक तो ये कि आप इमोशनली बहुत ही मैच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और दूसरी बात हो सकता है कि कोई लव्ड वन, क्लोज वन आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। उनकी तरफ से काफ़ी एक लव, काफ़ी एक केयर, काफ़ी एक अटेंशन भी आपको इन 4 मंथ्स में मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स, या हो सकता है इन्हीं 4 मंथ्स में कुछ चीज़ों को लेके आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। और कहीं देखिए किंग ऑफ कप्स किसी मैच्योरिटी की बात करता है, तो कहीं पेज ऑफ कप्स इमैच्योर एनर्जीज की बात करता है। तो ये दोनों ही हैंड इन हैंड चल सकते हैं। एट टाइम्स आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं, या हो सकता है कोई मैच्योर इंसान आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, लव और केयर दे रहे हैं। और दूसरे ही टाइम पे आपको ऐसे लग सकता है कि आपकी बहुत ही इमैच्योर एनर्जीज हैं, या कोई इमैच्योर इंसान आपकी स्पेस में है, आपकी लाइफ में है, जिसकी वजह से आप ओवर इमोशनल या ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। और देखिए गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड है वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू टू यू। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड हमें कहता है कि आप अपने हार्ट की सुने, आप अपने दिल की सुने, जो आपका दिल कहता है आप उसको ही फॉलो करें। अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को इन 4 मंथ्स में फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जीज में रहें भी। तो ये थी वर्गोज़ आप लोगों के लिए 2021 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का एक ओवरव्यू। और वर्गोज़ इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और ये कार्ड मुझे कहता है कि इन 4 मंथ्स में इमोशनली आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि लो एनर्जीज में आप दिख रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, करियर हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, जिसको लेके आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन से या उस चीज़ से आप अटैच हो रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे प्रोजेक्शंस का कार्ड मुझे कह रहा है शायद आप क्लियरली उस सिचुएशन को या किसी इंसान को अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कहीं जो भी आपकी प्रोजेक्शन है उस सिचुएशन या उस इंसान के लिए, वो कहीं मुझे ठीक नहीं दिख रही है, जिसका मतलब है अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो वो चीज़ या वो इंसान इतना अच्छा नहीं है, अगर आप गलत सोच रहे हैं तो इतना भी वो गलत नहीं है। तो अगेन मैं कहूँगी कि आप क्लियरली परसीव नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, या कहीं जो भी प्रोजेक्शन आपके माइंड में है किसी सिचुएशन या किसी इंसान के बारे में वो ठीक नहीं है। और कहीं देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड स्लोइंग डाउन के भी कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स किसी चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करता है। तो हो सकता है इन 4 मंथ्स में कुछ चेंजेस अगेन आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, या कुछ चेंजेस पे फोकस है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही क्लियरली चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ जॉब की बात करता है। तो इससे रिलेटेड अगेन
बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कुछ दिख रहा है। और कहीं देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल की भी बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रैवल से रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे स्लोइंग डाउन का कार्ड है जो कि राइडर वाट में अगेन नाइट का कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत एक चेंज, मोशन, मूवमेंट वाली एनर्जीज दिख रही हैं। किसी तरीके की मूवमेंट आप लाना चाह रहे हैं या किसी तरीके की मूवमेंट आ रही है। ये मूवमेंट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल हो सकती है, जिसके लिए मैंने बताया कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल एक शिफ्ट, एक मूवमेंट या तो आप लाना चाह रहे हैं या आ रही है। और नीचे देखिए स्लोइंग डाउन का कार्ड मुझे कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप बहुत कुछ चीज़ों के लिए श्योर होना चाहते हैं, बहुत सेफ होना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस रह सकता है। और कहीं बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स या इन जनरल इन 4 मंथ्स में भी यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है शायद आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। आपको शॉर्ट टर्म पे ही फोकस करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। कहीं एक वेटिंग एंड अलाइंग वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं किसी भी चीज़ के लिए। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है इसकी वजह से या अदरवाइज इन जनरल भी बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स या इन 4 मंथ्स में किसी तरीके का प्रेशर, किसी तरीके का बर्डन, किसी तरीके का स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हैं। आप खुल के नहीं जी रहे हैं, आप खुल के अपनी बात नहीं कह रहे हैं, आप खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। नहीं तो इन जनरल मुझे दिख रहा है कि कोई प्रेशर, कोई बर्डन आप इन 4 मंथ्स में या अगेन मैं कहूँगी इन 4 मंथ्स के एंड में महसूस कर सकते हैं। तो ये थी वर्गोज़ आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021 की इन जनरल की एनर्जीज़। और वर्गोज़ इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 के लास्ट के 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी। तो देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। और एसेस टैरो में नई बिगनिंग होते हैं। और कहीं इन 4 मंथ्स के लिए भी मुझे दिख रहा है कि किसी लाइफ के एरिया में एक नई बिगनिंग हो सकती है, किसी लेवल पे कोई चीज़ें एंड हो सकती हैं। और हमने प्रीवियस रीडिंग्स में देखा भी कि आप कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे थे, उस डायरेक्शन में फोकस कर रहे थे। और अगेन मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे इन 4 मंथ्स में एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। और ये नई बिगनिंग किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी लाती हुई दिख रही है। बहुत सारे वर्गोज़ के लिए मुझे दिख रहा है कि इन 4 मंथ्स में मॉनेटरी गेन या पैसे से रिलेटेड काफ़ी फ़ायदा भी आपको हो सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड मुझे कहता है कि ये नई बिगनिंग एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आपके लिए लेकर आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन कर रहे हैं अपना पीस ऑफ माइंड बेटर करने के लिए। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पॉसिबिलिटीज़ के भी कार्ड्स हैं। तो किंग ऑफ सोर्ड्स पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है। और हमने इन जनरल की एनर्जीज़ में या इन जनरल की जो 2021 की रीडिंग थी उसमें देखा भी था कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आप लोगों के लिए रह सकता है। तो अगेन मैं कहूँगी जो लोग प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं और प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इन 4 मंथ्स में टाइम काफ़ी फेवरेबल है। आपको प्रमोशन या पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल सकती है। नहीं तो इन जनरल भी किसी लाइफ के एरिया में एक पोजीशन, एक अथॉरिटी आपको मिल सकती है। आप कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और कहीं किसी भी लाइफ के एरिया में या इन जनरल भी एक क्लैरिटी रखते हुए ही आप सारे काम कर रहे हैं। आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, आप हार्ट की कम सुन रहे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि माइंड से सोचते हुए ही सब चीज़ों को डील कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ भी आप एक्सप्लोर
एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। और इन जनरल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ उनसे दूर जा रही है या किसी चीज़ से वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, तो जहाँ पे रहते हैं या जो भी उनके कोई लव्ड वंस हैं उनसे दूर जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल डिस्टेंस भी किसी चीज़ से रह सकता है। और अगेन देखिए, सरफेस लेवल का कार्ड हमें कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही सोचा समझा आपका एक डिसीजन या चॉइस मैं कह सकती हूँ कि है। और यहाँ पे देखिए द सन रिवर्स का भी कार्ड है। सन टैरो में कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, कहीं अचीवमेंट्स की बात करता है, एक नई बिगनिंग की बात करता है। और क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है तो हो सकता है कि हैप्पीनेस, जॉय तो है इन 4 मंथ्स में, लेकिन कहीं एक मिसिंग फीलिंग भी है, कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं है। कहीं सक्सेस तो मिल रहा है आपको, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बहुत कुछ अभी आप अचीव कर सकते हैं। शायद आपने अपना पूरा पोटेंशियल अभी नहीं यूज़ किया है। अचीवमेंट्स हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि कंप्लीट अचीवमेंट्स नहीं आपको लग रहा है कि आपको मिल रही हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कार्ड वही चीज़ बोलता है कि जो भी आप कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के कर रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है लिटरली आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं और ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और कहीं देखिए यहाँ पे इन जनरल के लिए जो गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो भी आपको कह रही है गो स्लो टेक टाइम। और ऐसा आप करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे वर्गोस। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि थोड़ा सा स्लो जाएं, चीज़ों को और समझें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लाइफ के एरियाज़ में एक क्लैरिटी नहीं है। और देखिए यहाँ पे सन रिवर्स भी कहीं एक हमें यही कहता है कि कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं है, आप लाना चाह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाने पे फोकस कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई आपके क्लोज वंस हैं या कोई मेल फिगर आपको इस चीज़ के लिए हेल्प भी कर रहे हैं। तो मोटा माटी अगर मैं देखूं वर्गोस की इन 4 मंथ्स की क्या एनर्जीज रहेंगी, तो एक नई बिगनिंग, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाने पे फोकस कर रहे हैं। हैप्पीनेस है लेकिन एक मिसिंग फीलिंग है, सक्सेस है, अचीवमेंट्स हैं, लेकिन अभी आपको लगता है बहुत कुछ आप और अचीव कर सकते हैं। और कहीं कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो चलें, थोड़ा सा आप सोचें समझें, फिर ही एक्शन और इनिशिएटिव्स लें। तो ये थी वर्गोस आप लोगों के लिए 2021 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जीज।